नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज की वीडियो पर हम एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की साइंस सब्जेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आप तक वीडियो पहुँच पाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। ये साइंस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। तो चलिए आज का हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है ना। तो देखो मेढक को आपने जरूर देखा होगा, कभी थल में तो कभी जल में। तो जब मेढक कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। अर्थात जब जल में रहता है तो श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है, तो वो श्वसन किस में से करता है, त्वचा से करता है दोस्तों, ठीक है। किस में से करता है, त्वचा से करता है, ठीक है। और जब थल में रहता है तब किससे करता है, तब फेफड़े से करता है, ठीक है। तो दोनों जो मेढक होता है दोनों जगह पर रह सकता है और श्वसन की क्रिया को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है। आपको लगभग बताना है कि कितना प्रतिशत जल रहता है। तो देखो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ना जल ही की मात्रा पाई जाती है, जो कि 65% से लेकर 80%। 80% तक आप मान के चलिए, लगभग 65% से 80% क्या रहता है, जल ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक वसा सहायता करता है। जो वसा है तो वो मानव शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे पा रहा था, जो क्वेश्चन है टाइप नहीं हो पाया अच्छे से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मानव शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या सहायता करता है, प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो मानव शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मानव शरीर का सबसे कठोर जो तत्व होता है कौन सा होता है, दांतों पर पाया जाने वाला क्या होता है, इनेमल होता है, ठीक है। इनेमल जिसे हम कहते हैं, तो ये दांतों की ऊपरी परत होता है जो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। देखो जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जो कि कितना होती है, लगभग 40% होती है, ठीक है। तो अगर आपको आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप सोयाबीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखो हमारे शरीर के अंदर तो रक्त रहता है ना, तो जब तक रक्त शरीर के अंदर रहता है तब तक उसका थक्का नहीं बनता, क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित होता है। तो देखो शरीर में एक हिपेरिन नामक तत्व होता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर के अंदर ना खून को जमने नहीं देता है, ठीक है। तो किसकी वजह से नहीं जमता है, हिपेरिन। और जैसे ही हमारा ब्लड बाहर आता है शरीर के, वैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जो हमारा रक्त होता है क्या जमा लेता है, थक्का जमा लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में अधिकांशतः भोजन कहाँ पचता है। तो देखो जैसे हम भोजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा भोजन है ना, वैसे तो कहा जाए तो हमारा जो भोजन होता है मुख से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको बताना है कि अधिकांशतः कहाँ पचता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो छोटी आंत में पचता है, ठीक है। जैसे कि आपने जरूर सुना होगा छोटी आंत और बड़ी आंत, है ना। तो भोजन सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है उस कहाँ होता है, भोजन का छोटी आंत में होता है, जो करीब लगभग कितना होती है, 32 मीटर लंबी, सॉरी 32 फुट लंबी होती है। और वहाँ पर जो है भोजन बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर क्या होता है, पाचन होता है। और वहीं से जो है छोटी आंत पर ही भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। मतलब वहाँ से जो भी आवश्यक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो छोटी आंत में ही अवशोषक होते हैं और वो आवश्यक तत्वों को सोख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो देखो जो श्वसन केंद्र है ना वो कहाँ होता है, मस्तिष्क के मेंडुला भाग में होता है, ठीक है। वही जो है श्वसन को नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क के पिछला भाग अर्थात मेंडुला भाग पर ये स्थित होता है, जो कि श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है और उसे सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है। जो मनुष्य होता है वो श्वसन अर्थात जो सांस लेने की क्रिया है तो वो कितनी होती है लगभग। तो देखो एक स्वस्थ मनुष्य पर जो है 16 से 18 बार लगभग 1 मिनट में सांस लेने की दर होती है। अगर आपकी 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन की क्रिया लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी श्वसन दर कैसी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि लैगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं। जो लैगरहैंस के द्वीप होते हैं किसका स्त्रावित करते हैं, इंसुलिन एक एंजाइम होता है तो इसका क्या करते हैं, स्त्रावित यानी इसको बहाव करते हैं, ठीक है, मतलब निकालते हैं। तो ये कहाँ स्थित होते हैं, अग्नाशय पर। अग्नाशय एक ग्रंथि है तो उसी ग्रंथि से जो है ये इंसुलिन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस हार्मोन्स के द्वारा हृदय स्पंदित और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो किसके लिए बढ़ जाते हैं, एंड्रीनल। एंड्रीनल ग्रंथि होती है जो कि किडनी पर होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर। किडनी सेम के बीज के आकार की होती है, उसके ऊपरी भाग पर एक छोटी छोटी 2 ग्रंथियां होती हैं तो वही एंड्रीनल ग्रंथि होती है। वहीं से जो है हार्मोन स्रावित होता है जो रुधिर दाब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अर्थात ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मादा जनन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो जो मादा जनन हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है मादा जनन के क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं जो कि उन्हें क्या उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या होता है। देखो जब सर्प किसी व्यक्ति को काटता है ना, सबसे पहले जो आरबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है और हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी आप तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। चलिए धन्यवाद।